अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको फिजियो फिट और रिहैब क्लिनिक की रिव्यू सीरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ एक और पेशेंट हैं जो कि बहुत जल्दी माशाल्लाह रिकवर हुए हैं। आए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका क्या नाम है? अमीरुल अज़ीम ख़ान। सर, आपको ऐसा क्या मर्ज़ था या क्या प्रॉब्लम था जिस वजह से आप डॉक्टर साहब के पास आए थे? बेसिकली मुझे प्रॉब्लम ये था, मुझे प्रॉब्लम L4 L5 का था और S1 का प्रॉब्लम था। तो ये चीज़ें तो मुझे पता लगी अपने जब मैंने वहाँ से डॉक्टर साहब को चेकअप करवाया। उससे पहले मुझे चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। इतनी तकलीफ़ थी कि अगर मैं अपने एक रूम से दूसरे रूम में भी जा रहा था तो दीवार का सहारा लेके जा रहा था। यानी कि आसान अल्फाज में आपको शाटिका और मोरों का मसला था? हाँ, शाटिका का पेन भी था और मोरों का भी था, और यहाँ तक कि मैं अपनी जो नमाज है वो भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा था। अच्छा, आपको डॉक्टर साहब का या फिजियो फिट रिहैब क्लिनिक के बारे में कैसे पता लगा? ये ऐसे पता लगा कि मैं एक दो अताइयों के पास गया तो वहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं जो मेडिकल रैप हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया और उन्होंने मुझे 5-6 और अपने जानने वालों को बताया कि वो लोग वहाँ गए और वो इस टाइम बिल्कुल सेहतयाब होकर चल रहे हैं। जब उन लोगों को मैंने देखा और उनसे पूछा, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास आया। डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट के बाद अगर हम बात करें आपकी पहले के लैब, जिस तरह आपने शुरू में बताया नमाज़ पढ़ने में आपको मसाइल थे, वॉक करने में, तो अब आप माशाल्लाह आप कैसी तबीयत है और आप कैसे इसके बारे में हमें बताएंगे? नहीं, पहले तो इस तरह था कि मैं अगर कहीं पे भी सफ़र कर रहा था, इवन दैट के अपने घर से बाइक निकालनी या गाड़ी निकालनी, तो उसके लिए मैं अपने छोटे भाई से कहता था कि मुझे निकाल के। अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम अपनी 5-6 किलोमीटर की वॉक दोबारा करने लग गया हूँ, जो बिल्कुल पहले मेरी 200 मीटर की भी अगर मैं चलता था तो नहीं चल सकता था, मैं बैठ जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक मैं 5 किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ और तकरीबन मैं 3 किलोमीटर रोज़ाना साइकिल चला रहा हूँ अपनी एक्सरसाइज की घर से। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपनी नमाज़ भी बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूँ, अपनी सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, ऑफिस जाना बैठना, किसी किस्म सजदे में जाना, रुकू में जाना, अब अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का भी प्रॉब्लम नहीं है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, जो आम तौर पे लोग जिसको कोई मसला होता है वो अताइयों के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि आम तौर पे वो सस्ते होते हैं या मुनासिब पैसे में मतलब ट्रीटमेंट कर देते हैं या आप जो भी उसको कहें एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। अगर हम बात करें प्रोफेशनल डॉक्टर की, जैसे हम डॉक्टर उस्मान की बात करें, तो क्या ये इतने कोई ज़्यादा महंगे तो नहीं? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि अताई जिस तरह की आपको जो चीज़ें लिख के देते हैं, वो 10 किस्म के आपको तेल लिख के देंगे और फिर अजीब अजीब सी चीज़ें, उनको रात को गर्म करके बांधना है फलाने पत्ते। अगर हम उसका हिसाब लगाएं तो डॉक्टर साहब की जो फ़ीस है वो उनसे आधी है। और सबसे बढ़ के ये है कि प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे हैं और इन चीज़ों के बारे में इन्होंने स्टडी की हुई है। तो अताइयों को तो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता, अगर अताई आपको अपनी जेब से पैसे दे के भी बुलाएं तो नहीं जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब के जो फ़ीस है वो इंतहाई माकूल है, और जितने मैंने अपने दोस्त भेजे वो सुन के वैसे भी हैरान हो गए कि यार आप डॉक्टर साहब से कहें अपनी फ़ीस वगैरह बढ़ाएं। तो फ़ीस वगैरह तो डॉक्टर साहब की इंतहाई माकूल है, और हम जैसे खानेवाल ज़िले में बैठे हैं, इससे ज़्यादा फ़ीसें साइड एरिया पे अताई लोग इससे ज़्यादा ले रहे हैं। चलें, आपने एक मेरा सवाल जो मैंने आपसे पूछना था आपने उसके बारे में खुद ही बता दिया। अच्छा, अताइयों में और माशाल्लाह डॉक्टर साहब कंसल्टेंट में आपने क्या डिफरेंस देखा? नहीं, ये तो ऑब्वियसली ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अताई जो है वो अगर किसी को L1 L2 का भी प्रॉब्लम है और L4 L5 का प्रॉब्लम भी है, उनके पास सेम एक्सरसाइजेज हैं, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। अब डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आपका जो प्रॉब्लम है ये इंटरनल है। अब उनको नहीं पता इंटरनल क्या है एक्सटर्नल क्या है, उनके पास जो उन्होंने अपने उस्ताद से सीखा वो सब पे इम्प्लीमेंट कर देना है। अब जो इम्प्लीमेंटेशन वो मेरे पे कर रहे थे, अगर वह 2-3 दिन और करता तो आज मैं शायद चलने के काबिल भी ना होता। और डॉक्टर साहब ने जो मुझे एक्सरसाइज वगैरह कराई हैं वो उनके बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल उल्ट थी, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल उल्ट था और उनके पास जो लोग भी आ रहे थे वो सबको एक ही तरीके से गाइड कर रहे थे। अच्छा, यानी कि डॉक्टर साहब के यानी ट्रीटमेंट से आप मुतमिन हैं। अगर खुदा न खासा आपके रिलेशंस में या आपके दोस्त अहबाब या रिश्तेदार वगैरह किसी को भी मतलब फिजियो से हवाले या इस हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या आपसे डॉक्टर साहब के पास रिकमेंड करेंगे? वो तो जब होगा बाद की बात है। जैसे ही मैं यहाँ आया मुझे रिलीफ मिलने लगा। जो मेरे इस तरह के दोस्त थे जो इस तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, मैंने उनको कॉल करके रिकमेंड किया कि आप डॉक्टर साहब के पास जाएं। और जो दूसरे शहर में थे उनको भी मैंने बताया कि अगर आप इस तरफ चक्कर लगे तो डॉक्टर साहब को लाजमी चेकअप कराएं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि लोग अताइयों के पास चले जाते हैं कि फ़लाने बंदे की मालिश बहुत अच्छी है, फ़लाने बंदे के पास चले जाए। तो जितना मेरे जहन में लोग, सबको मैंने कॉल करके मना किया कि ये गलतियाँ ना करो, फ़ौरन किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाओ। और हमारे जितने भी खानेवाल के दोस्त हैं, कबीर वाला के जो खानेवाल ज़िला या मुल्तान डिवीज़न के, उनको मैंने रिकमेंड किया, डॉक्टर साहब का नंबर दी कि यहाँ है। और कई लोग आए भी सी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल इसमें मुतमईन है और मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है।
अच्छा, अगर हम बात करें, एक तो होता है कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि वो पुराना वे चलता आ रहा होता है, और एक हम बात करते हैं जिद्दत, यानी लेटेस्ट जो आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, या आप कह लें मशीनरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें आपके मतलब केस में, तो कुछ इसमें फ़र्क महसूस किया? ऐसा है कि जब डॉक्टर साहब के पास में आया, इससे पहले मुझे मेरे वालिद साहब की प्रॉब्लम था, तो जो चीज़ें जो मशीनरी मैंने मुल्तान में बड़े हॉस्पिटल्स में देखी हैं वो मैंने यहाँ डॉक्टर साहब के पास देखी हैं, और डॉक्टर साहब उसका इस्तेमाल बड़े आसान तरीके से कर रहे हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह करवा रहे हैं, इनके पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो इनके पास हीटिंग पैड वगैरह हैं ज़बरदस्त किस्म के, और बहुत मैं उनसे 100% सेटिस्फाइड हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, ये थी रिव्यू सीरीज़। नाज़रीन, इसके अलावा एक और बात हम इख्तिताम करने से पहले करते चलें कि ऑपरेशन से पहले आप एक मरतबा ज़रूरी नहीं डॉक्टर उस्मान, किसी भी फिजियोफिट या फिजियोथेरेपिस्ट कंसल्टेंट से रब्ता करें और मज़ीद उनसे इन्फॉर्मेशन लें, ताकि हो सकता है आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन से आप बड़े किसी ऑपरेशन से बच सकें। अताइयों से, जैसे भाई साहब ने भी बताया कि अताइयों से जाने से परहेज़ करें, क्योंकि वक्ती तौर पे आपको थोड़े से कम पैसों की लालच नज़र ज़रूर आती है, लेकिन दर हकीकत आप अपना और जो आपके साथ लोग जो आपको वहाँ ले कर आते हैं उन सब का नुकसान ख़ास तौर पर वक्त ज़ाया करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।